खड़ी हो जाओ, सुबह के 4 बज गए हैं। नहीं माँ, मुझे अभी नहीं उठना, बहुत जोरों से नींद आ रही है। सारी रात तो गर्मी में पसीने बहा कर ही निकाल दी। सुबह के समय ही थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है। अगर तुम नहीं उठोगी तो हम भूखे पेट ही चले जाएंगे अपने काम पर। उर्मिला इतना कहकर कुएं से पानी निकालने पहुंच जाती है। उसकी बात सुनकर गौरी अपनी नींद से जागती है। काश कि ऐसा होता कि जब मैं मन करता तब उठती, लेकिन माँ मुझे रोजाना सुबह उठा देती हैं। गौरी इतना कहकर उठ जाती और अपनी माँ के निकाले हुए पानी से वह पहले पूरे घर की साफ सफाई करती और उसके बाद लकड़ियां इकट्ठी करके चूल्हा जलाती है। एक तो अब सारा दिन गर्मी में मरना ही पड़ेगा, ऊपर से सुबह जब ठंडा ठंडा मौसम होता है तो माँ और पिताजी के लिए मुझे खाना बनाना पड़ता है। गौरी चूल्हे पर खाना बनाते हुए अपने आप से ये कह रही थी। गौरी बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसे अभी तक खाना बनाना ठीक से आता नहीं था। आज फिर चूल्हे पर रोटियां जल गई। माँ ने देखा तो मुझे बहुत डांटेंगी, ऊपर साफ साफ रोटियां धर देती हूँ। गौरी ऐसा सोचने के बाद रोटी को प्लेट में थोड़ी बहुत साफ बनी हुई रोटियां ऊपर कर देती है और जली हुई रोटियां नीचे कर देती है, जिसके बाद वह अपनी माँ और अपने पिता को खाना देने जाती है। माँ, आप खाना खा लो, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए और खाना बना दूंगी, काम पर भी खा लेना। गौरी की बात सुनकर थोड़ी थोड़ी सब्जी लेकर उर्मिला और राजेंद्र दोनों खाना खाने लगते हैं। उस समय तो उर्मिला रोटियां देखकर कुछ नहीं कहती। जब वह खाना खा लेते हैं तो गौरी उनके लिए एक टिफिन में खाना बांध देती है। ये लो माँ, पिताजी, मैंने आपके लिए टिफिन बांधा है। इतना कहकर गौरी अपने माता पिता को टिफिन दे देती है, जिसके बाद उर्मिला और राजेंद्र दोनों अपने काम पर पहुंच जाते हैं। वो बेचारे बहुत गरीब थे और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करते थे। दोपहर में सभी मजदूर लोग काम करने के बाद एक साथ बैठते हैं और अपना अपना खाना खोलकर खाना शुरू करते हैं। देखो उर्मिला, वहां पर सभी लोग अपना अपना खाना खाना शुरू कर चुके हैं। चलो हम भी अपना खाना खा लेते हैं। हाँ जी, आपने सही कहा, मुझे भी भूख लगी है। उर्मिला और राजेंद्र दोनों हाथ मुंह धोकर सभी मजदूरों के पास जाते हैं और अपना टिफिन खोलकर खाना निकालते हैं। जैसे ही उर्मिला रोटियां निकालती है, वह काले कोयले की तरह जली हुई रोटियां देखकर हैरान हो जाती है। कितनी बार समझाया है, लेकिन इस लड़की को समझ ही नहीं आता। अरे और कितना सिखाऊं इसे रोटी बनाना, हर रोज रोटी जला देती है। सुबह सुबह इसे कुछ ना कहूं तो जली हुई रोटियां टिफिन में पैक कर देती है। अरे कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। एक ना एक दिन बेचारी गौरी सीख जाएगी रोटी बनाना। जो है उसे खा लो। ये काले कोयले जैसी रोटियां मैं तो नहीं खा सकती हूँ, अगर तुम खाना चाहते हो तो खा लो। वहां पर मजदूर औरतें उर्मिला की रोटियां देखकर उसके ऊपर हंसने लगती हैं। ये देख उर्मिला, मेरी बेटी अभी मात्र 16 साल की है और उसके हाथों की गोल गोल बनी रोटियां, अरे बहुत अच्छी रोटी बनाती है। इतनी छोटी से है और अभी से इतनी समझदार हो गई है। अब क्या बताऊं तुम्हें, मेरी बेटी तो पूरी 22 साल की हो गई है। अरे शादी के लायक उम्र हो गई है, लेकिन उसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। आज तो मैं अपनी बेटी की अच्छे से खबर लूंगी। अरे इस गर्मी में हम कितनी मेहनत करते हैं उसे सोचना चाहिए, लेकिन वो है कि जरा भी नहीं सोचती। उर्मिला बहुत गुस्से में होती है। वह दोपहर में बिना कुछ खाए ही वापस काम में लग जाती है। जिसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो अपनी बेटी गौरी को चूल्हे पर रोटी बनाते हुए देखती है। हाँ हाँ, बना रोटी बना, आज मैं तेरे सर पर ही खड़ी होकर देखती हूँ कि तू रोटी कैसे जलाती है। जहां तू रोटी जलाएगी वहीं रोटी जलाने पर एक डंडी मैं तेरे इन हाथों पर ही मारूंगी। अपनी माँ का इस तरह का बर्ताव करते हुए देख गौरी अचानक से हैरान हो जाती है और वह चुपचाप रोटी बनाते हुए अपने मन में कहती है, ये भगवान, लगता है आज तो माँ बहुत ज्यादा गुस्से में है, कहीं मुझे मारे ना। आज तो रोटी ध्यान से बनानी पड़ेगी। जैसे तैसे करके गौरी रोटी जलाना तो बंद कर देती है, लेकिन अब उसकी रोटियां आड़ी टेढ़ी बनने लगती हैं। ये देखते ही उर्मिला एक डंडी उठाकर गौरी के हाथों पर मारती है। 22 साल की बुढ़िया हो गई है और अभी तक रोटी ठीक से नहीं बनती। अरे तेरी शादी करेंगे तो वहां तो तू हमारा नाम ही डुबा देगी। आज जब तक तेरी रोटी बिल्कुल गोल और बिना जली हुई नहीं बन जाती, तब तक मैं इसी तरह तुझे मारती रहूंगी। उर्मिला डंडी लेकर गौरी के पास ही बैठ जाती है। जब भी वह जली हुई रोटी या फिर आड़ी टेढ़ी रोटी बनाती तो उर्मिला उसे मारना पीटना शुरू कर देती। ये देखकर राजेंद्र उर्मिला को जैसे तैसे करके घर के अंदर लेकर आता है। आपको दिक्कत क्या है, क्यों आप मुझे यहाँ लेकर आए हो? अरे अगर मैं उसे खाना बनाना नहीं सिखाऊंगी तो कौन बनाना सिखाएगा? अरे उसकी जली हुई रोटियों की वजह से सभी लोग हम पर हंसते हैं कि हमारी बेटी को कुछ भी नहीं आता। देखा ना आपने, रोजाना टिफिन में जली हुई आड़ी टेढ़ी रोटियां आती हैं।
अरे भाग्यवान, तुम भी कैसी बातें करती हो। एक ना एक दिन वो जरूर सीख जाएगी। कम से कम उसके ऊपर इतना अत्याचार तो मत करो। राजेंद्र जैसे तैसे करके उर्मिला का गुस्सा शांत करता है। देखते ही देखते जब गौरी सारा खाना बना लेती है तो वह रोते हुए खाना परोस कर अपने माता पिता को देती है। माँ, मुझे माफ कर दो, अगली बारी से मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छी रोटी बनाऊं। गौरी को रोता हुआ देख उर्मिला उससे कुछ नहीं कहती। उस रात भी उर्मिला खाना नहीं खाती। ऊपर से गर्मी में उर्मिला को नींद भी नहीं आ रही होती। हे भगवान, तू मेरे साथ ये कैसा खेल खेल रहा है। एक बेटी दी तूने, वो भी किसी काम की नहीं, बिल्कुल नकारा निकम्मी। कहीं की 2 रोटी भी गोल और साफ नहीं बना सकती। रोजाना टिफिन में इस तरह खाना जाता है कि बस बेइज्जती ही होती है। काश कि तुम मुझे बेटी ही ना देते तो अच्छा रहता। उर्मिला ऐसा सोचकर सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो उर्मिला 4 बजे उठकर खुद ही अपने पति और अपने लिए खाना बनाकर ले जाती है। रात की सारी रोटी ऐसे ही बची हुई रखी रह जाती है। उर्मिला और राजेंद्र के जाने के बाद जब गौरी नींद से उठती है तो सुबह के 7 बजे होते हैं। अरे ये क्या, माँ और पिताजी काम पर चले गए, उन्होंने आज मुझे उठाया भी नहीं। ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है। लगता है माँ अपना और पिताजी का खाना बनाकर चली गई, पर उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया। कोई बात नहीं, मैं रात की बची हुई रोटी ही खा लूंगी। गौरी घर के काम करने के बाद जब रात की बची हुई रोटियां खाने जा रही होती है तभी उसके घर पर एक बूढ़ी औरत भिखारी के रूप में आती है। कोई है तो मेरी मदद करो, कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी औरत की आवाज सुनकर गौरी अपना बचा हुआ खाना घर के बाहर ले आती है। ये लो अम्मा, खाना खा लो। बूढ़ी औरत उसका दिया हुआ खाना खाती है। वह गौरी की शक्ल देखकर उससे कहती है, क्या हुआ, तुम बड़ी परेशान नजर आ रही हो। कोई परेशानी है तो मुझे बता सकती हो। नहीं, कोई परेशानी नहीं है अम्मा। मुझे बताओगी तो तुम्हें तुम्हारी परेशानी का समाधान मिल जाएगा। गौरी रोते हुए बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा आपको पता है मैं रोजाना अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। कभी सब्जी जल जाती है, कभी रोटी जलकर आड़ी टेढ़ी हो जाती है। इसी के चलते मेरी माँ मुझसे बहुत गुस्सा होती है और 2 दिन से उन्होंने खाना भी नहीं खाया। आज मेरी माँ खुद ही अपना टिफिन बनाकर ले गई। अच्छा ये बात है, अगर तुम्हारे घर में कोई टिफिन है तो उसे लेकर आओ। बूढ़ी औरत के कहने पर गौरी घर के अंदर से एक टिफिन लेकर आती है जो कि स्टील का होता है। गौरी वह स्टील का टिफिन बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत उस टिफिन को पकड़ के अपने मन ही मन कुछ गुनगुनाती है। इसके बाद वह टिफिन गौरी को दे देती है। आज के बाद जब भी तुम कोई खाना बनाओगी तो इसी टिफिन के अंदर खाना पैक करके अपनी माँ और पिता को देना। बूढ़ी औरत इतना कहकर गौरी को टिफिन पकड़ाकर वहां से चली जाती है। सारा दिन गौरी बूढ़ी औरत की बातों को ही सोचती रह जाती है। शाम को जब गौरी के माता पिता आ जाते हैं तो वह उन्हें अपने हाथों का बना हुआ खाना खिलाती है, लेकिन उर्मिला उसके हाथों का बना हुआ खाना नहीं खाती। अगले दिन जब सवेरा होता है, अपनी माँ के उठने से पहले ही गौरी उठकर उनका टिफिन बनाना शुरू कर देती है। वह खाना जैसे तैसे करके बना लेती है और उसे टिफिन में पैक कर देती है। माँ मुझसे नाराज मत हो, ये मैंने खाना आपके लिए बनाया है, ये आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा, इसे समय पर खा लेना, ये लो टिफिन। इस तरह गौरी के हाथों से टिफिन लेकर उर्मिला अपने पति राजेंद्र के साथ काम पर पहुंच जाती है। दोपहर तक काम निपटाने के बाद जब उर्मिला मायूस मन से टिफिन खोलती है तो उसे टिफिन में बहुत स्वादिष्ट खाना और गोल गोल सुंदर रोटी दिखाई देती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर और स्वादिष्ट खाना लग रहा है। देखने में इतना अच्छा है तो खाने में कितना अच्छा होगा। उर्मिला खाना खाकर बहुत खुश होती है और साथ में वह सभी औरतों को दिखाती है अपनी बेटी के हाथों का बना हुआ खाना। आखिरकार मेरी बेटी ने खाना बनाना सीख ही लिया। ये देखो शकुंतला, मेरी बेटी तुम्हारी बेटी से भी अच्छा खाना बनाती है, चलो खा कर देखो। दूध होने वाले उर्मिला वहां सभी औरतों और आदमियों को खिलाती है। सब लोगों को खाना बहुत पसंद आता है। उर्मिला शाम को घर वापस लौटती है तो वह अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। शाबाश बेटी, आज तो टिफिन खोलते ही बहुत अच्छा लगा, तूने तो दिल खुश कर दिया। ऐसे ही खाना बनाना सीख ले, आगे ससुराल में काम आएगा। ये सुनकर गौरी बहुत खुश होती है। इससे उसे ये पता चल जाता है कि वह टिफिन अब कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई टिफिन हो गया है। अभी जो मैंने खाना बनाया है वो भी तो जला हुआ है। एक काम करती हूँ, पहले इस टिफिन में रखती हूँ और उसके बाद उसे टिफिन से निकाल लूंगी। अपनी माँ का लाया हुआ टिफिन वापस लेने के बाद गौरी उसमें अपना बनाया हुआ खाना रखती है और उसे बंद कर देती है। फिर जब वह उसे खोलती है तो वो खाना बहुत स्वादिष्ट बन जाता है और साथ में रोटियां गोल गोल हो जाती हैं और बिना जली दिखने लगती हैं।
ये तो चमत्कार ही हो गया। जली हुई आड़ी टेढ़ी रोटियां इतनी सुंदर और गोल गोल दिखाई दे रही है। अब तो मैं माँ को हमेशा खुश कर दूंगी। इस तरह गरीब बेटी का जादुई टिफिन उसकी माँ को स्वादिष्ट खाना खिलाता है और